एससीओ समिट में मोदी पुतिन साथ, किनारे खड़े रह गए पाक पीएम। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़े। चीनी राष्ट्रपति भी साथ दिखे। इस बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ किनारे खड़े होकर दृश्य देखते रह गए। मोदी ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अपनाने वाले देशों को आड़े हाथों लिया और कहा कि आतंकवाद का विरोध करना सभी का कर्तव्य है। मोदी पुतिन की कार यात्रा से ट्रंप को सीधा संदेश। एससीओ समिट के बाद पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में बैठकर द्विपक्षीय वार्ता के लिए रवाना हुए। यह साफ संकेत था कि भारत किसी दबाव में आकर रूस से रिश्ते कमजोर नहीं करेगा। सम्मेलन में मोदी ने बेकाबी से भारत का पक्ष रखते हुए अमेरिका को संदेश दिया कि दोहरे मानदंड भारत को स्वीकार नहीं। ट्रंप टैरिफ के बीच यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। मराठा आरक्षण, मनोज जरांगे का पानी त्यागने का ऐलान। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षण की मांग पर बड़ा फैसला लेते हुए सोमवार से पानी न पीने का ऐलान किया। अनशन के चौथे दिन उन्होंने कहा कि वे आरक्षण लिए बिना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और जरूरत पड़ी तो गोलियां भी खाने को तैयार हैं। सरकार ने कहा कि मराठा समाज को कुनबी दर्जा देने के लिए हैदराबाद गजेटियर को लागू करने पर कानूनी राय ली जाएगी। नवारो का जहर, ब्राह्मण कमा रहे सबसे ज्यादा मुनाफा। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहरीला बयान दिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण भारत में सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। नवारो ने भारत की रूस से तेल खरीद को मुनाफाखोरी बताया और चेतावनी दी कि मोदी पुतिन सी की नजदीक की वैश्विक व्यवस्था को असर कर रही है। साथ ही ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने को सही ठहराया। एससीओ समिट में मोदी का चीन पाक को सख्त संदेश। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद और साइबर खतरे पर दुनिया को आगाह किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद क्षेत्रीय शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसका विरोध करना सबकी जिम्मेदारी है। मोदी ने संप्रभुता के उल्लंघन को अस्वीकार्य बताते हुए पाकिस्तान और चीन को सदी शब्दों में संदेश दिया। भारत ने हमेशा सीमा पर आतंकवाद और उग्रवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। अमित शाह पर बयान के बाद महुआ मोइया का नया तंज। टीएमसी सांसद महुआ मोइया पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी करने पर एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद भी मोइया ने कहा कि उन्होंने मुहावरे की भाषा बोली थी लेकिन मूर्ख कहावत नहीं समझते। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर शाह बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने में नाकाम रहे तो उनका सिर काटकर मेज पर ढक देना चाहिए। बयान पर राजनीतिक बवाल जारी है। यूसीसी में आदिवासियों को छूट, किरेन रिजिजू का बयान। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि समान नागरिक संहिता पर सरकार संविधान के अनुरूप काम कर रही है लेकिन आदिवासियों को इसे बाहर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी अपनी परंपरा के अनुसार स्वतंत्र जीवन जी सकेंगे। रिजिजू ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। यह बयान वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यक्रम में आया। ट्रंप टैरिफ से मुंबई का समुद्री खाद्य उद्योग संकट में। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने का असर मुंबई के समुद्री खाद्य उद्योग पर गहरा पड़ा है। पहले जहां झींगे की कीमत 300 रुपए किलो थी, अब निर्यातक इसे 225-250 रुपए किलो पर बेचने को मजबूर है। इससे हजारों मछुआरों और झींगा छीलने वाली महिलाओं की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। दशकों से समुद्री फूड पर निर्भर परिवार अब आर्थिक संकट में फंस गए हैं। पुतिन से बोले मोदी, मानवता की पुकार है युद्ध रोकना। एससीओ से इतर पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों नेताओं ने रिश्तों की मजबूती पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि भारत और रूस कठिन समय में भी साथ खड़े रहे हैं और यह साझेदारी वैश्विक शांति व समृद्धि के लिए अहम है। यूक्रेन युद्ध पर मोदी ने कहा कि इसे रोकना मानवता की पुकार है। पुतिन ने भी भारत रूस रिश्तों को मजबूत बताया। मस्जिद में गणपति स्थापना, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। महाराष्ट्र के सांगली जिले के गोटखिंडी गांव में 4 दशक से मस्जिद में गणपति की स्थापना की परंपरा निभाई जा रही है। यह अनोखा उत्सव 1980 में शुरू हुआ जब भारी बारिश के दौरान हिंदू मुस्लिम समुदाय ने मिलकर मूर्ति स्थापना का फैसला लिया। गांव की आबादी में करीब 100 मुस्लिम परिवार शामिल हैं जो प्रसाद, पूजा और तैयारियों में बराबर की भूमिका निभाते हैं। यह अनोखी मिसाल धार्मिक एकता को जीवंत करती है।